श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 2 अगस्त बुधवार को यानी कि आज से अधिक मास का कृष्ण पक्ष शुरू हो गया है। इस माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन अधिक मास की शिवरात्रि मनाई जाएगी। इस साल सावन अधिक मास शिवरात्रि 14 अगस्त को यानी कि सोमवार को है। इस साल सावन अधिक मास की शिवरात्रि पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन शिव पूजा में 2 ऐसी वस्तुएं मैं आपको बताने वाली हूं जिनका इस्तेमाल यदि आप शिव पूजा के दौरान करते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठेगी। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं उन 4 शुभ संयोगों के साथ उन 2 वस्तुओं के बारे में जिनका उपयोग करने से आपकी किस्मत चमकने वाली है। लेकिन इन सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो जरा सा भी आपके काम का लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस साल 14 अगस्त को सावन अधिक मास की शिवरात्रि है। इस दिन सावन का सोमवार व्रत भी है और रवि प्रदोष का पारण भी होगा। तो हुए ना 2 शुभ संयोग। एक तो अधिक मास की शिवरात्रि है जो कि भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और दूसरा सावन सोमवार का व्रत है, ये भी भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और ऊपर से रवि प्रदोष व्रत का पारण भी है जो कि प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। तो इस प्रकार ये 2 शुभ संयोग हुए। और अब बात करें शुभ योगों की तो इस दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा सिद्धि योग। अधिक मास की शिवरात्रि के दिन छठा सावन सोमवार का व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन पुष्य नक्षत्र होगा और इस दिन का शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त 11:59 से शुरू होकर दोपहर को 12:52 तक रहने वाला है। ये तो हुए शुभ संयोग। अब बात कर लेते हैं उन 2 वस्तुओं की जिनका उपयोग कर आप यदि ये उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठेगी। तो उनमें से एक यानी कि पहली वस्तु है बेलपत्र। इस दिन 3 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखें और उसे शिव पूजा के समय शिवलिंग पर चढ़ाएं। अब आपको क्या करना है कि जब अधिक मास की शिवरात्रि हो उस दिन आपको बेलपत्र भूल से भी नहीं तोड़ना है। क्योंकि उस दिन एक तो चतुर्दशी है और दूसरा सोमवार है। ना तो बेलपत्र को चतुर्दशी के दिन तोड़ा जाता और ना ही सोमवार के दिन तोड़ा जाता। तो आपको उस दिन तो भूल से भी बेलपत्र नहीं तोड़ना है। इसलिए आपको 13 अगस्त को ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना है। और जब अधिक मास की शिवरात्रि हो यानी कि 14 अगस्त के दिन आपको क्या करना है कि इन बेलपत्र को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इन्हें किसी साफ कपड़े से पोंछ लीजिएगा और फिर इन्हें एक साफ बर्तन में या एक प्लेट में रख लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ी पत्ती है, जो बड़े वाली पत्ती है, उस पर आपको ओम लिखना है और जो छोटी जो पत्ती है उसमें से एक पर आपको नमः और दूसरे पर आपको शिवाय लिखना है। इस प्रकार आपको एक बेलपत्री पर ओम नमः शिवाय ऐसे करके आपको तीनों बेलपत्रियों पर ओम नमः शिवाय लिखना है। अब लिखना किससे है? आपको चंदन से लिखना है। चाहे आप पीले चंदन से लिख लीजिए, चाहे आप लाल चंदन से लिख लीजिए। दोनों में से आप किसी भी चंदन से लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे रोली या कुमकुम से नहीं लिखना है, क्योंकि रोली या कुमकुम भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं की जाती, इसलिए आपको रोली या कुमकुम का उपयोग नहीं करना है। चलिए अब आपने ओम नमः शिवाय जिस बेलपत्री पर लिखा है उन तीनों बेलपत्रियों को आपको क्या करना है कि जब आप शिवरात्रि की पूजा करें तो पूजा के दौरान आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर तीनों बेलपत्री को अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद आपको अपनी पूजा को पूरा कर लेना है, यानी कि आरती वगैरह कर लेनी है और उसके बाद अंत में भगवान भोलेनाथ के आगे प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मैं आपसे ये बेलपत्री ले रही हूँ। ये बेलपत्री मैं अपनी तिजोरी में रखना चाहती हूँ
आप ऐसी कृपा कर देना कि मेरे घर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे और मेरे घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो। बस इतना कहने के बाद आपको ये तीनों बेलपत्री वहां से उठा लेनी है और फिर आपको क्या करना है कि इन तीनों बेलपत्रियों को जहां आप अपना धन विभव रखते हैं, फिर चाहे वो तिजोरी हो या अन्य स्थान, आपको इन बेलपत्रियों को वहां पर रख देना है। ये उपाय करने से आपके घर में हमेशा धन धान्य की बरकत होगी, आपके घर में हमेशा खुशियां रहेगी। चलिए दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। दूसरा उपाय करने के लिए आपको कौन सी वस्तु की जरूरत होगी वो जान लेते हैं। तो दूसरा उपाय करने के लिए आपको जरूरत होगी धतूरे की। अब धतूरे का उपयोग कैसे करना है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। अधिक मास की शिवरात्रि के दिन 12:02 से शुभ मुहूर्त में शिव पूजा करनी है। भगवान शिव का ध्यान करके एक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा देना है और साथ में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। फिर पूजा के थोड़ी देर बाद उस चढ़ाए गए धतूरे को उठा लेना है और उसे एक कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना है। इस उपाय से आपके घर में धन संपत्ति और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी और धन संकट दूर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उपाय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि इन उपाय को करने में आपको कोई परेशानी हो रही है या कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।